हेलो, क्या हाल है। आज का क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया सवाल है। मतलब फिजिक्स का जो सवाल लेके आया हूँ काइनेमेटिक्स का 1D मोशन का। और ये सवाल काफ़ी टफ नहीं है, पर बस पकड़ने के ऊपर है। मैं तुमको एक ईजियर मेथड इसका बताऊँगा। नॉर्मल मेथड तो है ही, पर अगर तुम थोड़ा बहुत ग्राफ पढ़े हो तो बहुत आसानी से लग जाएगा। चलो शुरू करते हैं। बोल तेरा सवाल में, अ ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट है यानी यू जीरो होगा। जैसे मैंने लिख दिया, देखो अटेन्स मैक्सिमम स्पीड एट 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा से निकल जाएगा, और वो जब तुम रिलेटिव मोशन पढ़ोगे 2D में तब ये निकाल पाओगे। तो अभी हम 1D के हिसाब से चलते हैं। तो क्या था, अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट अटेन्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इन 20 seconds. It travels at this speed for 20 seconds and is brought to rest with uniform retardation in further 40 seconds. What is the average velocity during this period? एवरेज वेलोसिटी को देखते ही मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? एवरेज वेलोसिटी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी को देखते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। अब बोल क्या रहा है सवाल, हम फिगर फिगर अगर कोई भी सवाल बहुत टफ लग रहा है ना, उसका तुम फिगर तो बनाओ। 10% आएगा, 20% आएगा, कुछ तो समझ आएगा उसके बारे में, इसलिए फिगर बना लेते रहो। तो एक ट्रेन है एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यानी यहाँ पे इसका यू जीरो है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड्स। यहाँ ये टी बराबर 20 पे इसकी मैक्सिमम स्पीड हो गई है 40 मीटर पर सेकंड। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 20 सेकंड्स। हाँ, टी बराबर 20 यानी 20 सेकंड बाद, यानी टी बराबर 40 रहेगा, सॉरी इतने तक ये इसी स्पीड से चला एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन फर्दर 40 सेकंड्स। क्या था, इज ब्रॉट फॉर 20 सेकंड्स एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकंड्स। यानी यहाँ के टी बराबर 80 पे आते आते मतलब 40 से तो चल ही रहा है, पर इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन करो, रिटार्डेशन लग जा रहा है कितने का पता नहीं कितने का, है ना। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, फिगर सही बना। देखो इधर तो अपने आप पता चल रहा है एक्सेलरेशन इधर ही डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। आगे जा रहा है ना, तो पॉजिटिव में जा रहा है, तो पॉजिटिव में एक्सेलरेशन लगाओगे तभी तो आगे बढ़ेगा। अगर पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो नेगेटिव में एक्सेलरेशन लग रहा है तो रिटार्डेशन लग जाता है और उसके बाद गाड़ी रुकेगी। यानी यहाँ पे टी बराबर 80 पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। देखो लिखा भी है एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट, है ना। ये देखो यहाँ पे, तो चलो लगाना शुरू करते हैं। अब इतने का पहले हम डिस्टेंस फाइंड करने के ट्राई आते हैं। तो देखो अपने पास 3 मेन फार्मूला है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर बराबर 2s, वी इक्वल्स टू यू प्लस 80, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो इसमें हमको एस निकालना है इस वाले पोर्शन में। तो ए दिया हुआ है हम लोग को, है ना। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ए दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। डायरेक्ट दूसरा वाला लगा सकते हैं। तो रुक मैं इसमें अलग अलग पार्ट कर लेता हूँ। तो एस इक्वल्स टू यू जीरो है, ये जीरो था तो पकड़ गया। हाफ एक्सेलरेशन अपने को निकालना ही, एक्सेलरेशन तो नहीं दिया ना। तब देखो दिक्कत हो जाएगा ना। पहले हम एक्सेलरेशन ही निकालते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम क्या करना 20 सेकंड, और 20 का स्क्वायर करो तो 400, ये 200 हो जाएगा। यानी एस इक्वल्स टू 200 ए तो है ही है, पर एक्सेलरेशन क्योंकि हमको नहीं पता तो हम पहले वाले इक्वेशन को लगा के एक्सेलरेशन निकालेंगे। वी अपना 40 ये जीरो, एक्सेलरेशन निकालना, टाइम है 20, एक्सेलरेशन आ गया 2, यानी ऐसा गया 400 मीटर। बूझे, यानी इतना हो गया 400 मीटर। तो यहाँ पर अपना डिस्टेंस आ गया, ये हो गया 400 मीटर। तो दूसरे पार्ट का बात करते हैं। यहाँ पे बोला है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव का हो भाई, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तुम 20 पे ही अभी स्कूटी पे चला रहे हो, 20 पे ही चले जा रहे हो, तो तुम्हें एक्सेलरेटर थोड़ी ना लिया भाई, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो ये पूरी टर्म कट के जीरो हो जाएगी। एस इक्वल्स टू यू टी, एस इक्वल्स टू यू कितना था 40, टाइम कितना लगा 20, प्लस आ गया 800 मीटर, यानी ये पोर्शन है 800 मीटर। चलो अब इस पोर्शन की बात करते हैं। ये ध्यान रखना ये रिटार्डेशन है, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन को माइनस में लिख के उस डायरेक्शन में लिखा। इतना पता होगा ना कि माइनस जो भी वेक्टर क्वांटिटी का आगे लगता है वो छोटा नहीं, अगर वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड है वो छोटी नहीं है जीरो से, वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमको एस इक्वल्स टू यू, यानी यू है, वी भी है, ए नहीं पता है हमको, वापस से वही पहला वाला केस हो गया। तो पहले हम ए निकालेंगे वी इक्वल्स टू यू प्लस 80 से। तो वी अपना जीरो है, यू अपना 40 है, एक्सेलरेशन अपना माइनस में कुछ तो होगा, टाइम अपना कितना है 40 ना। हाँ ये देखो 40 है, 80 बोल दिया बेटे तो मार खा जाएगा। ये देख 80 यहाँ है, 40 यहाँ है, 20 सेकंड ही तो हुआ। तो 0 बराबर 40 माइनस 40 ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। अब एक्सेलरेशन 1 आगे नहीं लग रहा है, पीछे ही लग रहा है, क्योंकि ये सारे जो फार्मूला हैं वेक्टर में रहते हैं। मतलब कि ये ऐसे हुए है,
अरे भाई GT क्यों लिख दिया मैंने, अभी कहाँ ग्रेविटी पढ़ रहा हूँ। मतलब कि एट द एंड ये वेक्टर मेरा था ना, तो ये मुझे बस एक मैग्नीट्यूड उसका बता रहा है एक्सेलरेशन का, डायरेक्शन तो उसकी नेगेटिव ही है, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे लग रहा है। अब डायरेक्ट फार्मूला छाप दो, इक्वल्स टू u प्लस ut प्लस हाफ AT²। ऐसे निकालना है, u अपना 40 था, टाइम अपना 40 लगा है, माइनस हाफ, ये नहीं, हाँ सही 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 है भाई, सही है। एक्सेलरेशन अपना माइनस है, इसलिए -1, टाइम अपना कितना है 40 है, 40 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1600 और ये हो जाएगा 1600/800, यानी ये भी आ गया आपका 800, तो यानी ये पोर्शन भी हो गया 800। अब मेन जो हमने फार्मूला लिखा था, हाँ यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 400 + 800 + 800 अपॉन टोटल टाइम अपने कितना लगा है 80 सेकेंड्स, है ना। 20 अरे डायरेक्ट देख लो ना, 40 का या फिर 80 का, यानी टोटल 80, तो 8 8 16 16 चौक, अरे 16 और 4 हो गया 20, यानी कि 2000/80, 8 दूनी 16 25, यानी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एवरेज वेलोसिटी है। अब मैं तुमको इसका बताता हूँ, बहुत ही हलवा मैथड, अगर तुमने ग्राफ पढ़ा हुआ है तभी इस चीज़ को देखना, वरना तुम जा सकते हो बाय बाय टाटा सी यू। अगर हम ग्राफ से करना चाहिए सवाल को, सेम सवाल, तो थोड़ा अच्छे से बना दो। ये अपना VT ग्राफ है, तो पहले ये क्या बोला था, लाइन देखो, ग्राफ में मुझे चुटकियों में सवाल उड़ाओगे अगर तुमने ग्राफ अच्छे से पढ़ा है। मेन जो इनका सवाल पट 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 निकलेगा, और वो टाइम कहाँ बचाना है, सर मैं तो ये, अरे भैया मैं तो ये वाला कर लूँगा, भैया मैं वो वाला नहीं करूँगा, ग्राफ नहीं आता है, मत कर भाई, यही कर। पर ये है मैथ का पेपर इतना लेंदी आता है मेंस में, और एडवांस करने पता, पर मेंस में तो अच्छे खासे लेवल का और अच्छा खासा मतलब लेंदी पेपर आता है, इसलिए अगर तुम ग्राफ वगैरह या फिर जो भी ट्रिक वगैरह है वो सब जान रहे होगे, फट फट फिजिक्स का सवाल उड़ाओगे, और जो भी टाइम बचा रहेगा 15-20 मिनट, तो तुम मैथ के पेपर में लगा पाओगे। तो आइए वापस से ग्राफ पे चलते हैं, मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। पहला केस अपना क्या बोला वो देखो, ट्रेन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली रेस्ट 40 मीटर पर सेकंड तक ये गया, t बराबर 20 के, मतलब 40 मीटर पर सेकंड तक गया, और रेस्ट से उठा यानी 0 से ये 40 तक गया, कितने टाइम में 20 के। फिर ये कॉन्स्टेंटली चलने लगा है ना, 20 सेकंड तक इसी स्पीड से भागा, ये कब तक का था, ये आ गया अपना 40 तक, फिर ये रिटार्ड होने लगा, इधर आ गया, कितने पे आ गया, हाँ ये अपना 0 था, ये आ गया, ठीक है। ट्रेपेजियम बन गया। अगर तुमने 9 थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है तो उसमें बताया था एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स अस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई, इतना जानो। और स्लोप क्या देता है अपने को, एक्सेलरेशन, या फिर इंटीग्रेशन भी काइंड ऑफ ऐसा ही होता है, पर वो थोड़ा अलग होता है ना। तो अब ये जो अपना एरिया बनेगा ये अपने को डिस्प्लेसमेंट दे देगा, और टाइम 80 है ये, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं कैसे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और ये भाई मॉड क्यों लगा रहा हूँ, इंटू हाइट, हाफ इंटू ये देखो इधर कितना है 20, इधर कितना है 80, हाइट कितनी है 20 नहीं 40। बहुत लोग ये चीज़ देख के 20 बोल देते हैं, पर नहीं भाई, इसको देखो 40 है, ये गया 20 हो गया, 80 20 100 टाइम्स 20 हो गया 2000, टाइम कितना लिया है 80, ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। सेम चीज़, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच नहीं कहेंगे, पर काइंड ऑफ मतलब आ गया ना भाई जल्दी आंसर। और अगर तुमको ये वीडियो सही लगा होगा तो मन करेगा लाइक करना भाई, वरना मेरा तो भाई ऐसे ही आता हूँ, दिन में एक वीडियो है, नीट के भी डाल दिया, JEE के भी डाल दिया। ये देखो मैंने जो कल JEE वाला तुमसे करवाया था, ठीक है। अच्छा मैं इस पर एक होमवर्क देना चाहूँगा, होमवर्क कह लो या फिर कुछ भी कह लो, अगर मैं चलो अच्छा कल मैं एक वीडियो डालूंगा तो उसमें तुमको होमवर्क एक तगड़ा सवाल मैंने खोज के रखा है। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, फोड़ते रहो।